ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ गुरु पापा। साथ में मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरु पापा कि आपने मुझे ये शिव महापुराण को पढ़ने की रहमत बख्शी, और आपकी कृपा से ये जितने भी लोगों तक पहुँच पा रहा है वो सब भी इसके श्रवण का आनंद ले पा रहे हैं, और इसके श्रवण से पुण्य की प्राप्ति उन्हें भी हो पा रही है। और इसके लिए आपने मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पापा। और गुरु पापा मैं आपको शुक्राना करती हूँ, आपने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे तो पता भी नहीं था लेकिन आपने हाथ पकड़ा और फिर मेरे ऊपर एक के बाद एक कृपा करते गए। बहुत सी कृपाएं तो आपने पहले ही कर दी जब मुझे पता भी नहीं था कि आप मेरे जीवन में हैं। अब मुझे समझ में आता है कि जब भी मैं परेशानी में होती थी और मैं भगवान को पुकारती थी तो पता नहीं मैं कहती थी कि एक अदृश्य शक्ति जो आती है, जो मेरे साथ रहती है हमेशा, और मुझे अब समझ में आया कि वो अदृश्य शक्ति आप थे। और गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे जीवन से अंधेरा हटा के प्रकाश लेकर के आए। आपने मेरे जीवन में पता नहीं कितनों ने बुरी नज़रें लगा रखी थी, ब्लैक मैजिक किया हुआ था, सबको ख़त्म किया, स्वप्न में दिखाया, चेहरा दिखाया, मैजिक ब्लैक मैजिक ख़त्म किया वो दिखाया, और किससे मुझे सावधान रहना चाहिए वो सब कुछ दिखाया। और फिर आपने हमेशा हमेशा मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे पति को न्यू कैरियर न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे बेटे को न्यू करियर और उसकी पढ़ाई लिखाई और न्यू लाइफ ब्लेस की। हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। मेरी बेटी के ऊपर आपने अपना कृपा का हाथ रखा। इन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। आपने हमारे घर के बाहर पहरा बिठा के रखा है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ सभी संगत जी को जय गुरु जी बोलते हुए अब मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता के द्वितीय खंड सती खंड से 7वें अध्याय का पठन आरंभ करती हूँ। अथ सप्तमो अध्याय। विषय महर्षि मेधातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या वहाँ गई जहाँ महर्षि मेधातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महाप्रज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडाक्ष के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाक्ष का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदनंतर सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली सायं संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें दीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई।
हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को पाकर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर्षे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के ताप सारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा ताप सारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी व मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में पाकर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र है, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां अमृत संहितायां द्वितीये सतीखंडे अरुंधति वशिष्ठ विवाह वर्णनम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।